संसद की, क्योंकि एक बार फिर से लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही होनी है और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा आज एक बार फिर देखने को मिल सकता है। विपक्ष लगातार इस मामले पर हमलावर है और लगातार कह रहा है कि एसआईआर के मसले पर हम भी अपनी बातें रख लें और सरकार भी अपने तर्क रख ले। बहस हो जानी चाहिए, जवाब सवाल हो जाने चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? ये सरकार कह रही है कि ये काम चुनाव आयोग का है, हम इसमें इंटरफेयर क्यों करें, हम क्यों इस पर चर्चा करें। तो ऐसे में सरकार नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर हंगामा आज फिर से हो सकता है। 11 बजे की कार्यवाही का जो वक्त है शुरू होगा, चाहे संसद के दोनों सदनों की बात करें, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। एसआईआर पर एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। इससे पहले हमने देखा कि संसद परिसर में अभी बाहर की तरफ जो है वहां भी सांसद लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता रहा है। और वहीं दिल्ली में ही इंडिया गठबंधन की भी अहम बैठक होनी है आज। कांग्रेस समेत तमाम दल हैं, तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनके प्रमुख नेता शामिल होने वाले हैं। बैठक में कई मुद्दों पर महामंथन होने वाला है। वोटर सूची की नई प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, यानी कि एसआईआर पर भी चर्चा हो सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा जो है वो इस बैठक के दौरान हो सकती है। तो संसद के अंदर तो हंगामा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी बैठक है। वो बैठेंगे एक साथ और कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। और कंचन अरोड़ा का एक बार रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। कंचन, संसद में एक बार फिर से हंगामे के आसार जाहिर है। एसआईआर को एक बार फिर से मांग की जाएगी कि उस पर चर्चा हो, और इसके साथ साथ जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन की एक बैठक होनी है, तो बैठक की शुरुआत कब हो रही है, कौन कौन से नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर सुबह 11 बजे का वक्त है जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। अभी 10:15 हो रहा है, लेकिन उसके पहले अगर बात कर लेते हैं तो सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी तरीके से बातचीत, चर्चा और एक बैठक करते आते हैं। लेकिन ऐसे में अब फिर से एसआईआर का मुद्दा जो है वो सदन के पटल पर गूंजता हुआ दिखाई देगा और इसी एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सीधे तौर पर फिर से सदन के अंदर जो है वो प्रदर्शन करता हुआ भी दिखाई देगा और आज फिर से हंगामे होने के सीधे तौर पर आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं कि इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक, तो राहुल गांधी के आवास पर शाम 7:30 बजे के लगभग इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी। उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ में बढ़ोतरी की है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बातें रखी गई, मोदी जी का सम्मान किया गया, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और आगे की किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, क्योंकि अभी ये मानसून सत्र जो है वो 21 अगस्त तक चलेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जाएगी और उसके बाद सभी इंडिया अलायंस के लोगों की एक डिनर पार्टी जो है वो राहुल गांधी के आवास पर रखी गई है। अब अगर आते हैं कि इस बैठक में कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सपा की तरफ से रामगोपाल यादव जो हैं वो राहुल गांधी की इस बैठक में पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव भी इस बैठक में जा सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं तो एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले जो है वो इस बैठक में जाएंगी और तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं वो इस बैठक में वहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और टीएमसी वो एनसीपी के लोग इसमें मौजूद होंगे, टीएमसी के लोग इसमें मौजूद होंगे, यानी इंडिया अलायंस में जितनी भी घटक दल हैं। और अगर बात यहां पर देश और राष्ट्र के भविष्य के बेहतर के लिए होगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग कर लिया था, लेकिन जब बात राष्ट्र और देश की होगी तो आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में जा सकती है। कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो आज दिन में जो सदन में एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा होगा, उसके बाद देर शाम को राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक, कल यानी आने वाले दिन में मानसून सत्र के दौरान किस तरीके की रणनीति और चर्चा होगी उसको लेकर के ये बैठक को किया जाएगा। जी कंचन, उपराष्ट्रपति उपचुनाव को लेकर भी चर्चा मुमकिन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी और विपक्ष अपनी तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए उतार सकता है और साथ ही जो व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा उस पर सभी इंडिया अलायंस के लोगों की सहमति होना भी आवश्यक है। और यही वजह है कि एक डिनर पार्टी के माध्यम से इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें विशेष तौर पर अगर जिक्र कर लिया जाए तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को ही लेके सबसे ज्यादा मजबूती के साथ
चर्चा होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष कोई भी चूक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इस बार जो उपराष्ट्रपति है वो उन्हीं का ही चुना हुआ उम्मीदवार बने, जिससे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो तमाम चीजें हैं वो सीधे तौर पर विपक्ष के समर्थन में गूंजती हुई दिखाई दे। जी बिल्कुल कंचन, और ये भी हम समझना चाहेंगे कि देखिए ये बात विपक्ष बखूबी जान रहा है कि एसआईआर पर चर्चा को सरकार मान तो रही नहीं, और सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि चुनाव आयोग का ये मामला, ऐसे भी इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो क्या और मजबूती के साथ इस मामले को उठाया जाएगा? क्या सड़कों तक इस मामले को लाया जाएगा? क्या इस पर रणनीति? जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर के मुद्दे को लेकर के दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर बिहार का विधानसभा हो या फिर देश का सबसे बड़ा सदन लोकसभा और राज्यसभा हो, हर जगह विपक्ष की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को उठाया गया है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में कई लोगों के नाम भी काटे गए और जो दस्तावेजों को लाया गया, जो मामला अदालत में चल रहा है, लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के सामने चर्चा करना चाहता है और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगना चाह रहा है। लेकिन सीधे तौर पर अब इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक सदन के पटल पर इसको लेकर चर्चा नहीं होगी। लेकिन ठीक इस सत्र के बाद ही बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ या सत्ता में भी आने की उस पर नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वहां के एग्जिट पोल और लोगों के रिएक्शन आ रहे थे। लेकिन मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने के साथ ही चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, बीजेपी ने सत्ता में काबिज और बिहार जारी है। बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वहां पे जंगल राज है और विपक्ष का भी कहना है कि अगर मतदाता सूची में कोई फेरबदल नहीं करती है केंद्र सरकार तो सीधे तौर पर वहां पे परिवर्तन होगा। लेकिन जिस तरीके से कई दस्तावेजों को सामने लाया जा रहा है, लोगों के नाम वहां पर काटे जा रहे, तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, तो विपक्ष सीधे तौर पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एसआईआर का ही मुद्दा उठा रहा है। चलिए देखना होगा कंचन आज किस तरीके से हंगामा देखने को मिलता है संसद के दोनों सदन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला जो है हम देख ही रहे किस तरीके से बढ़ रहा है। विपक्ष संसद में इसे लेकर हंगामा कर रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह चुकी है इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग की कार्यवाही का हिस्सा है। नियम भी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन एसआईआर पर अभी भी सियासी बवाल मचा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा। एसआईआर पर गरमाया विवाद, फिर सियासी बवाल। एसआईआर पर सरकार और स्पीकर की विपक्ष को दो टूक। 21 जुलाई को शुरू हुए मॉनसून सत्र के बाद से ही संसदीय कार्यवाही लगभग ठप रही है। बिहार में वोटरों की वेरिफिकेशन मामले पर विपक्षी पार्टियों ने हर दिन विरोध प्रदर्शन किए। 10 दिनों के दौरान सिर्फ 28 और 29 जुलाई को सदन में पूरे दिन सदन की कार्यवाही चली थी। दोनों दिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने नया मुद्दा उठाया और वो है एसआईआर, जिस पर जोरों से राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। जवाब दो, घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? लोग तो ये इस बात से डर रहे हैं कि ये सरकार किस बात को छुपा रही है, किस बात से ये मुकर रही है। बात स्पष्ट करे। तकनीकी कारण दिखाकर चर्चा से भागने की कोशिश, ये सरकार की ये काम बहुत ही निंदनीय है। हम एसआईआर के ऊपर चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लेना नहीं चाहिए, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या बीजेपी से हो रही है कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन था। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर से बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा शुरू कर दिया। सदन के अंदर भी गहमा गहमी देखने को मिली और सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ये एसआईआर पे डिस्कशन हो, जो माननीय सांसद और जितने भी पार्टी के नेता हैं वो अपने विचार रखेंगे और जो कमियां हैं उसको दूर करें। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण